हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के चैनल में फिर से स्वागत है। तो ये आज वीडियो जो है वो हमारी 5A पेपर 5A जो है उसकी है। फर्स्ट पार्ट है यूनिट 1 से रिलेटेड क्वेश्चन, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, पेपर 5A। वो क्वेश्चंस जो हैं 4A और B की मैं करवा रही हूँ अभी। तो मैं आज से 5A के क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर रही हूँ। पार्ट 1 है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि पितृसत्ता सामाजिक व्यवस्था किसे कहते हैं। सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए मातृसत्ता समाज, बी पितृसत्ता समाज, सी स्त्री अधिकार समाज, या डी इनमें से कोई नहीं। साथ में मैंने महिला समाज और पुरुष प्रधान। आप सभी को पता होगा कि मातृसत्ता समाज जहाँ पे महिला मतलब महिला की संपत्ति या महिला की जो भी निर्णय है या महिला सारी चीज़ वहाँ पे माँ का मतलब वो होती है, उसको मातृसत्ता समाज कहते हैं। और पितृसत्ता समाज जिसमें पिता की समाज होता है, जिसमें सारे चीज़ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या डिसीज़न है या उसकी ये सारे पिता के अधिकार में होते हैं और वो पुत्र को प्राप्त होते हैं। और आप सभी को पता होगा कि जो हमारा देश है वो पितृसत्तात्मक देश कहा गया है। तो इसमें पूछा गया है पितृसत्ता सामाजिक व्यवस्था किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पितृसत्ता समाज, जहाँ पुरुष प्रधान देश जिसे बोला जाता है, जिसमें पुरुष को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और उसमें जैसे कि पुरुष के बाद उसके पुत्र को वो सत्ता फिर दी जाती है, वो संभालता है, उसको हम पितृ या पुरुष प्रधान देश कह सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो कहता है कि यह एक सामाजिक संरचना है जिसमें मनुष्य स्त्री पर अधिकार रखता है तथा उसका दमन तथा शोषण करता है। यह कथन या किसके विचार हैं? ए लास्की, बी टॉनी, सी रेफल, या डी सिल्विलिया बॉल्बी। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये डेफिनेशन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है कि लिंग क्या है? एक सहज गुण है, बी सामाजिक संरचना है, सी जैविक सत्ता है, या डी शारीरिक संरचना है। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। ये होगा हमारा सामाजिक संरचना है। लिंग एक सामाजिक संरचना है, ना कि जैविक बोला जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो कहता है कि कक्षा 7-8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। शिक्षिका एवं घरेलू काम करने के रूप में महिला को दिखाया जाता है, मतलब शिक्षिका और घरेलू काम के लिए एक महिला को दिखाया गया उसमें। और जैसे कि डॉक्टर और पायलट के रूप में पुरुष को दिखाया जाता है। तो इस प्रकार के चित्र से क्या बढ़ सकती है? ए लिंग सशक्तिकरण, बी लिंग रूढ़िबद्धता, सी लिंग भूमिका निर्वाह खेल, या डी लिंग स्थिरता। तो सबको पता है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, लिंग रूढ़िबद्धता। मतलब कि जो लिंग रूढ़िबद्धता हमने पहले ही से सोच है कि मतलब स्त्री जो है वो घर के काम करेगी, और मतलब पुरानी सोच कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कहता है कि लिंग जेंडर पक्षपात डैश की ओर संकेत करता है। ए कहता है कि अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति। ठीक है। बी सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। आनुवांशिक भिन्नताएं जो लड़के और लड़कियों में मौजूद हैं। डी स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध। मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि लिंग जेंडर पक्षपात किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों में भिन्न भिन्न व्यवहार करना। कि मतलब हम पहले ही जो सांस्कृतिक अभिवृत्तियाँ हमने हमारे माइंड में जो सेटअप हो चुकी हैं कि लड़कियां जो घर के काम करेंगी, लड़के बाहर, लड़कों को नौकरी करना ज़रूरी है,
लड़कियां नहीं भी करेंगी तो चलेगा। तो यही पक्षपात है, मतलब कि लड़कियों को घर में रहना है, उनको एजुकेशन नहीं मिलेगी तो फिर भी चलेगा, लेकिन लड़कों को मिलनी चाहिए, लड़का को नौकरी करनी चाहिए। तो जो जेंडर को लेकर पक्षपात होते हैं आज भी कहीं देखने को मिलते हैं। मैं ये नहीं कहती सब जगह, लेकिन आज भी ये चीज़ें देखने को कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो कहता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होने का क्या कारण हो सकता है, मतलब क्यों होता है। ए, शिक्षा का अभाव होता है इसकी वजह से। बी, बाहरी संसार के संपर्क में आते हैं इसकी वजह से। पुरुषों पर निर्भरता, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सारे ही होंगे। अब शिक्षा का अभाव भी हो सकता है कि लोग शिक्षित नहीं है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। या बाहरी संसार के संपर्क में नहीं है, उसको बांध के रखा गया है, उसको नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ की, तो वो हो सकता है। या जैसे कि महिलाओं की जो है वो पुरुषों पर निर्भर रहती हैं कि पुरुष जो है वो कमाएंगे, उन पर डिपेंड रहती हैं हर चीज़ के लिए, बस पुरुष मतलब पर निर्भर उनको रहना पड़ता है। तो ये कारण हो सकते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो कहता है कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का क्या अर्थ है। सबको पता होगा, ए, पुरानी सोच। बी, किसी चीज़ पर पहले से सोच का निर्धारण होना, मतलब किसी सोच का निर्धारण होना। सी, भेदभाव। या डी, इनमें से कोई नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मैं आपको समझाती हूँ क्यों। जेंडर स्टीरियोटाइप मतलब होता है कि जैसे कि किसी चीज़ के बारे में हमारी जो पहले से हमने सोच एक बना रखी है कि एक किसी चीज़ के लिए एक निर्धारण कर लेना कि लड़का जो है वो नौकरी करेगा, लड़के को नौकरी करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लड़का जो है वो बाहर के मतलब काम संभालता है, लड़कियां जो है उनको घर के काम आने चाहिए, है ना। तो हमारे माइंड में सेटअप है। फिर एक और सेटअप है कि लड़कियां जो है उनको जो टीचिंग लाइन है वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, ताकि वो घर भी संभाल सकती हैं, उनको इस तरह का काम करना चाहिए ताकि दोनों वो कर सकें। और मतलब पायलट नहीं बन सकती, इंजीनियर नहीं बन सकती। इनकी सोच है कि मतलब लड़कियां कमज़ोर होती हैं, लड़के पावरफुल होते हैं। तो ये जो हमने पहले से एक स्टेरियोटाइप मतलब अपने माइंड में जो पुरानी सी सोच एक बिठा ली है, हमारे माइंड में हम कितने भी एजुकेटेड हो जाते हैं लेकिन फिर भी हमारे माइंड में ये सेटअप है कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, लड़कियों को इस तरह से कपड़े पहनने चाहिए, इस तरह से। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं तो उसको स्टेरियोटाइप कहते हैं। पुरानी सोच कह सकते हैं, किसी चीज़ पर एक सोच बना लेना, ठीक है, उसमें बदलाव ना आना। तो ये होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो कहता है कि आजकल भी महिलाओं को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है हमारे देश में। ए, दहेज प्रथा जैसी समस्या। शिक्षा ना मिलना। बी, शिक्षा मिलना। सी, घरेलू हिंसा। या डी, ए और सी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आज भी महिलाओं को दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा सहना पड़ता है, ये सामना करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें पूछा है सामना करना पड़ता है। शिक्षा मिलना वो तो नेगेटिव नहीं है ना, नेगेटिव की बात कर रहा है, इसमें पूछ रहा है कौन सी समस्या वो वाला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो कहता है कि संस्कृति प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया के रूप में संदर्भित किया जाता है। जो हमारी संस्कृति है वो नॉर्मली हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। ए, समाजीकरण से। बी, आत्मसात से। सी, पितृसत्ता से। या डी, ये सभी। तो सबको पता है ऑप्शन नंबर ए, जितने भी संस्कृति हम प्राप्त करते हैं या जितने भी हम मूल्य या जो भी चीज़ हम अपना ऑब्जर्व करके जो बच्चा सीखता है या स्टूडेंट सीखता है, तो वो अपने सबसे ज़्यादा अपने समाजीकरण मतलब अपने समाज में रहकर वही सारी चीज़ें सीखता है। तो समाजीकरण से सबसे ज़्यादा संस्कृति प्राप्त करता है, ये एक सामान्य रूप से संदर्भित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो कहता है निष्पक्षता शब्द का क्या अभिप्राय है। ए, महिला का ज़्यादा सम्मान देना, मतलब महिला को होगा महिला को ज़्यादा सम्मान देना। बी, महिला को अपमानित करना। सी, पुरुष और महिला समान अवसर, कोई भेदभाव नहीं हो।
डी इनमें से कोई नहीं। तो निष्पक्षता मतलब कोई भी भेदभाव ना हो किसी चीज़ को लेकर। तो पुरुष या महिला हो उनको समान पढ़ाई में, जॉब्स में, हर जगह उनको समान अवसर मिलने चाहिए। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि आप इस महिला हो तो आपको ये काम करना है, आप लड़के हो तो आपको ये काम करना है। निष्पक्षता होनी चाहिए चाहे कोई भी चीज़ हो, या अगर कानूनी रूप से भी उनको निष्पक्षता हो उसमें। एजुकेशन के लिए भी निष्पक्षता हो, समान अवसर देने चाहिए, तो उसको हम निष्पक्षता कहते हैं। मतलब भेदभाव एक तरह से ना हो कि लिंग को लेकर या हमारी सोच है उसको लेकर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो कहता है मातृसत्ता समाज में मातृसत्ता समाज क्या होता है। मतलब माँ से लेकर बेटी तक की संपत्ति होती है। बी जिसमें पुत्र को सभी संपत्ति मिलती है। सी महिला सभी निर्णय लेती है। या डी ए और बी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी, जिसमें माँ से लेकर बेटी तक संपत्ति, मतलब बेटी को संपत्ति मिलती है, बेटी का अधिकार होता है। जैसे पितृसत्ता में पुरुष प्रधान में जैसे कि बेटे के बाद पिता के बाद बेटे को सारा अधिकार, वो सारे निर्णय लेने की अनुमति होती है। सेम उसी तरह इस मातृसत्ता में भी माँ के बाद बेटी को ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी इसका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जिसमें ए और बी दोनों ही ऑप्शन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो कहता है कि राजनीति शास्त्र के संपूर्ण क्षेत्र में समानता की धारणा से कठिन कोई अन्य धारणा नहीं। यह कथन किसने कहा है। ए प्रोफेसर मॉस्की, बी बॉरकर, सी कोरी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रोफेसर मॉस्की ने इस बात को कहा है, ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा लॉन्ग है क्वेश्चन, पेडागोजी से रिलेटेड है। विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो। तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा। तो तुमसे शादी कौन करेगा, यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है, किस तरह की सोच को। ए लिंग समरूपता को, बी लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाएं, सी लड़की के लिंग की गलत पहचान, या डी बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयाँ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कि लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाएं, जो पुरानी सोच, ठीक है, होता है ना कि रोक टोक होती है कि लड़की हो कम बोला करो, लड़की हो धीरे बोला करो, किसी घर जाओगे तो उनको सुनने को मिलेगा कि तुम इस तरह से कैसे बात करती हो, तुम्हारी माँ ने कैसे सिखाया है। मतलब ये सोच है एक कि लड़की हो तो धीरे बात करो, तेज़ नहीं बोलना है, लड़की हो तो बहस नहीं करना है। तो ये वाली चीज़ इसमें बताई गई है। तो ये रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो कहता है कि राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। ये दर्शाता है, मतलब इम्पोर्टेंस देता है। वरीयता मतलब ए वैश्विक प्रवृत्तियाँ, बी प्रयोजनात्मक उपागम, सी प्रगतिशील चिंतन, या डी लैंगिक पूर्वाग्रह। नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी आप लोगों को क्या होता है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, लैंगिक पूर्वाग्रह। कि मतलब हम एक गायन प्रतियोगिता में लड़कियों को इम्पोर्टेंस जानी है, मतलब लड़कियां हैं तो वो अच्छा गाएंगे। तो वही वाली चीज़ की हमने बांट दिया कैटेगरी में कि ये लड़की है तो ये करेगी, लड़का है तो ये करेगी, इसमें ये दिखाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसका। और नेक्स्ट क्लास में जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं इन टॉपिक को समझा भी दूंगी आप लोगों को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 जो कहता है कि वाइगोस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत ने इसके लिए संकेत दिया है। ए व्यवहारवाद को, बी मानवतावाद को, सी रचनावाद को, या डी सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को। सबको पता है कि जो वाइगोस्की हैं वो रचनावाद को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे हमारे पेपर 5A के 15 क्वेश्चंस। नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, प्लीज़ लाइक तो करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। उम्मीद है क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, PDF आपको प्रोवाइड हो जाए, आप लोगों को मिल जाए। और प्लीज़ सभी अच्छे से बुक्स को रीड करिए, अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू ऑल।